विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल की खबर न्यूज पर। राजनांदगांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57वां प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय सम्मेलन 3 दिन का चलेगा। 3, 4 और 5 प्रदेश भर के 800 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 3 दिन में अलग अलग सत्र होंगे और विशिष्ट लोग उनके बीच बात करेंगे। आज हमारे बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, संतोष जी, मधुसूदन जी और वरिष्ठ लोग थे। आज चूंकि उद्घाटन सत्र है और उसके बाद लगातार सत्र चलेंगे। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन यदि कोई है तो विद्यार्थी परिषद है। 50 लाख से ज्यादा जिसके सदस्य हैं, जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक संघर्ष करता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय सम्मेलन 3 दिन का चलेगा। 3, 4 और 5 प्रदेश भर के 800 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 3 दिन में अलग अलग सत्र होंगे और विशिष्ट लोग उनके बीच बात करेंगे। आज हमारे बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, संतोष जी, मधुसूदन जी और वरिष्ठ लोग थे। आज चूंकि उद्घाटन सत्र है और उसके बाद लगातार सत्र चलेंगे। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन यदि कोई है तो विद्यार्थी परिषद है। 50 लाख से ज्यादा जिसके सदस्य हैं, जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक संघर्ष करता रहा। और उस विद्यार्थी परिषद से न जाने कितने हीरे निकले। नायडू जी से शुरू कर अरुण जेटली से लेकर राजनाथ सिंह और कितना नाम गिना, कितने मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विद्यार्थी परिषद से प्रशिक्षित एक राष्ट्रभक्त युवकों का देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए ये लगातार इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। छात्र के राजनीति में, शिक्षा नीति में परिवर्तन, शिक्षा नीति वो चाहे 68 का हो, वो शिक्षा नीति 86 का हो या 2000 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इस पॉलिसी को ड्रॉप करने में और इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित करने में, अलग अलग हिंदी में यदि मेडिकल की पढ़ाई होती है या 5वीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई होने का जोर हो रहा है, या अन्य लैंग्वेज में राष्ट्रीय स्तर में 26 लैंग्वेज में स्थानीय स्तर में पढ़ाई होने का चल रहा है। ये विद्यार्थी परिषद ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्रॉप में अपनी भूमिका निभाई थी। आज अच्छा लगा युवकों के साथ मिलकर। डॉक्टर साहब, मेडिकल की बात हो, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएगी? पूरी जांच बैठाया गया और राजनांदगांव का तो रद्द हो गया पूरी तरीके से, परीक्षा ही रद्द हो गया। इसलिए ऐसे मामले में जहां भी इस प्रकार के आरोप मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है और नए सिरे से एग्जाम होंगे, अच्छे एग्जाम होंगे। और कहीं भी शिकायत आएगी तो उस पर कठोर कार्रवाई हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सक्षम। धन्यवाद साहब। सारे पद जो यहाँ अभी जो कुछ पदों में कमी है, उस कमी को भी स्वास्थ्य मंत्री आगे देख चुके हैं, कमी दूर की जाएगी। पर कार्यरत हैं। परिषद से आपका संपर्क 2010 से है। पूर्व में आपने रायपुर महानगर अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रण
बघेल सर, आपका निवास बिलासपुर है। कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण अल्लामा इकबाल लिखते हैं, यूनान रोम मिस्र सब मिट गई जहां से, कुछ तो बात होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन है जहां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इस संस्कृति को लेकर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 365 दिन कैंपस के अंदर काम करता है। और काम कैसे करता है, ये 3 उदाहरण विद्यार्थी परिषद का पूरे काम को पहचान देने का काम मुझे लगता है ये बता देगा इस सभागार के प्रत्येक व्यक्तियों को कि विद्यार्थी परिषद का काम क्या है। मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपने प्रत्यक्ष लिए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना जीवन अर्पण करके। एक सूरज उगाना है, अंबर से ऊपर जाना है, कुलपति हटाना है, उद्यान की विश्वविद्यालय बचाना है। राज करने के बाद दिल्ली में पताका फहरा रहा है शिवराज सिंह चौहान। विद्यार्थी परिषद में वर्षों काम किया। जयराम ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले देवेंद्र फडणवीस विद्यार्थी परिषद सिंह राज के नाम से बने इस नगर में आप सब 3 दिन रहने वाले हैं। मैं उन सभी अतिथियों का जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जिला के पदाधिकारी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शासन, माननीय संतोष पांडे जी, राजनांदगांव लोकसभा सांसद, आपके बीच बैठा हुआ है शानदार वक्ता, दिल्ली के लोकसभा को गुंजाने वाला, दूसरी बार सांसद बना है संतोष पांडे जो आपके बीच से निकल के यहाँ का महापौर, यहाँ का सांसद, सारे प्रतिभाओं के साथ यहाँ पे काम कर चुका है। राजनांदगांव में स्वागत करता हूँ। राजनांदगांव से जब 3 दिन बाद लौटेंगे तो बहुत सारी यादें रहेंगी। यहाँ का अतिथि सत्कार, राजनांदगांव का संस्कार और याद रहेगा यहाँ का जलेबी और पोहा। राजनांदगांव की पहचान है। ज्यादा प्यार आ गया तो सफेद रसगुल्ला खिला देंगे। पता नहीं मेनू में है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मगर ये राजनांदगांव का अद्भुत अतिथि सत्कार। मैं लगातार विधायक सांसद बनता रहा, राजनांदगांव के लोगों ने सम्मान दिया और आज मुझे गौरव है कि आज राजनांदगांव में पूरा छत्तीसगढ़ की वो पीढ़ी बैठी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, मेरे सामने छत्तीसगढ़ का भविष्य बैठा है, जिनके हाथ में नेतृत्व होगा, जिसके हाथ में बागडोर देना है। उन्हें संस्कारित भी होना चाहिए, बनाना है, राष्ट्रभक्त तो है ही। और जब विद्यार्थी परिषद में जब वो काम करते करते आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के सारे रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं। ये विद्यार्थी परिषद का संस्कार है। काफी है विद्यार्थी परिषद से निकल के गुवाहाटी की यात्रा की कहानी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हुए मेरे साथ। सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि छात्र और राष्ट्र हित में समर्पित आज़ादी के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश के चिंतकों ने बहुत सारी बातों पे कल्पना की, सोच पैदा हुआ और ये लगा कि आज़ाद देश तो हो गया, मगर राष्ट्रभक्त
स्वाभिमानी संस्कारित युवकों का एक ऐसा समूह बना जाए जो इस देश को, जो विखंडित हो चुका था 1947 के बाद, टुकड़ों में बंट गया था, उस देश को फिर से संस्कार भी पुनर्जीवित हो और युवकों का प्रवेश हो, उस उद्देश्य को लेकर विद्यार्थी परिषद की गठन 1948 में हुआ। औपचारिक पंजीयन 9 जुलाई 1949 को हुआ। प्रोफेसर ओम प्रकाश बहल प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वर्गीय आचार्य गिरिराज किशोर जी इसके पहले पूर्णकालिक बने और उसके बाद 1958 में प्रोफेसर यशवंत केलकर जी इसके मुख्य कार्यवाहक बने और केलकर जी के दिशा निर्देश में विद्यार्थी परिषद की जो भूमिका आज राष्ट्रीय स्तर में है, उसका योगदान यशवंत राव केलकर जी को जाता है। मदन दास देवी जी, हम उनकी पहचान विद्यार्थी परिषद के उस ऐसे संगठन मंत्री जिन्होंने जीवन खपा दिया, त्याग तपस्या की मूर्ति, युवकों के बीच पूरा जीवन बिताने वाले। आज इस आयोजन में मैं उनको याद करता हूं, जो विद्यार्थी परिषद अकेला संगठन है जो राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। विद्यार्थी परिषद और दूसरे युवा संगठनों में क्या फर्क है, मेरे से पूछा जाता है तो बाजार बंद हो जाते हैं। विद्यार्थी परिषद की जब रैली निकलती है, पुष्पवर्षा किया जाता है नगर के अंदर, ये मूल फर्क है। ये हमारे संस्कार का, हमें जो सिखाया गया है विद्यार्थी परिषद में आने के बाद, ये संस्कार जो है जीवन भर आपको काम आता है, जीवन भर आपको मजबूती प्रदान करता है। और निश्चित रूप से ऐसा संगठन जो हिंदुस्तान के कोने कोने में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जिसका विस्तार है, मैं देख रहा था सदस्य संख्या 55,12,470 सदस्य। दुनिया का कोई ऐसा युवा विद्या संगठन नहीं है दुनिया में युवकों का जो विद्यार्थी परिषद से आगे जा सकता है। 55 लाख की सदस्य संख्या विद्यार्थी परिषद की, 4,185 यूनिट, 6,011 महाविद्यालय में उपस्थिति, ये विद्यार्थी परिषद की पहुंच है। जहां तक आप पहुंचे हैं, और निश्चित रूप से जहां विद्यार्थी परिषद पहुंचता है, उन महाविद्यालयों में, उन कॉलेज में, उस कॉलेज में का वातावरण को ठीक करने में उसका सहायक बनता है। तो इसलिए नहीं कहते कि नेतागिरी करना है, इनको पकड़ के लाए। अच्छा आदमी है, सांसद बनाया गया, और अच्छा आदमी है तो उप मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए आप लोग काम किए जाओ, कल की चिंता छोड़ दो। तपस्या करने से ही फल मिलता है। कल क्या होगा, संगठन के बैठे हुए निर्माताओं के ऊपर छोड़ दीजिए। आप 24 घंटा काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, संगठन आपकी चिंता कर लेगा, करता है। विद्यार्थी परिषद से देश की राजनीति में सूर्य की समान चमकते हुए ऐसे महापुरुष दिए जिनके नाम सुनकर ही आनंद आता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, अमित शाह भी विद्यार्थी परिषद से ही आए हैं। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब भी विद्यार्थी परिषद के देन हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी चौबे, वी मुरलीधरन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, सब विद्यार्थी परिषद से ही जीवन की शुरुआत छात्र के समय किए थे। यदि विद्यार्थी परिषद की शुरुआत यदि की तो अरुण जेटली साहब ने वहां पे उनके किला को फतह करने का काम किया। यहाँ भी है, ब्रिजमोहन जी भी विद्यार्थी परिषद से हैं, अरुण साव, सुनील सोनी, इतने नाम गिनाऊंगा कि शाम तक गिनते ही रह जाओगे। मैं तो बता रहा हूं कि ये लोग अलग से हट के बेहतर काम करने वाले लोग होते हैं। यदि उनका प्रशिक्षण ठीक से हो जाता है
आज सामाजिक क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बना है समाज का जहाँ सर्वोच्च स्थान पे एक हमारा स्वयंसेवक, एक हमारा कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहूँगा। आज राजनांदगांव में है, बस्तर से सरगुजा तक छत्तीसगढ़ के कोने कोने के आज 800 युवा युवतियाँ राजनांदगांव में आए हैं। सबसे पहले मैं विधायक होने के नाते राजनांदगांव का आप सभी का राजनांदगांव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2018 तक आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में आपके विद्यासागर जी की तपोभूमि संस्कार धानी में 3 से 5 जनवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहे छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर। पर्यावरण बचाना करना, संघ समाज में प्रतिबिंबित तो जनमन माता हिल्या आदर्शों का जन जन तक होगा विस्तार। भाव स्वदेशी घासीदास विश्वविद्यालय इकाई सहमंत्री, स्टडी सर्किल कोऑर्डिनेटर इत्यादि दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप प्रदेश सहमंत्री व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। आपकी इकाई भाटापारा है। अब आगे के संचालन हेतु मैं बहन से आग्रह करता हूँ। बहन राशि त्रिवेदी का परिचय कराना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। आप हैं सुश्री राशि त्रिवेदी जी। आप अभी छत्तीसगढ़ के प्रदेश सहमंत्री हैं। आपकी शिक्षा M.Com गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से हुई है। आपका माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति। के उद्घाटन सत्र हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, अभविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष मंडावी जी, अभविप छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष प्राध्यापक अमित बघेल सर, प्रदेश मंत्री श्री जगदत्त वर्मा जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री पवन डागा जी, सचिव श्री मूलचंद बंसाली।